तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 गैसेज में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा डाल्टन्स लॉ के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल हम पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। वीडियो ढूंढने में मुश्किल का सामना हो तो प्ले लिस्ट को जरूर विजिट करें। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 और 8 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो सवाल पढ़ते हैं। तो सवाल में लिखा हुआ हमारे पास 500 cm³ वेजल। ठीक है, तो एक 500 cm³ का हमारे पास वेजल है। ठीक है, और उसमें जो गैस मौजूद है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो 500 cm³ के वेसल में हाइड्रोजन गैस मौजूद है और उसका प्रेशर है आपके पास 400 टोर। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है? तो 500 cm³ के वेसल में हाइड्रोजन गैस मौजूद है, उसका प्रेशर है 400 टोर। इसके अलावा एक और वेसल आपके पास अनदर 1 dm³ वेसल। ठीक है, एक और वेसल है, उसका वॉल्यूम है 1 dm³ और उसमें जो ऑक्सीजन गैस मौजूद है उसका प्रेशर आपके पास 600 टोर। ये बात क्लियर है? तो मतलब आपको बात समझ में आ रही है, दो वेसल मौजूद है और उनका वॉल्यूम डिफरेंट है। एक का है 500 cm³, 500 cm³ मतलब क्या होता है बेटा 0.5 dm³। ठीक है, प्रेशर, खैर ये तो हमें बात क्लियर हो गई। अब आगे क्या पूछा जा रहा है, फिर हम फैसला करेंगे करना क्या है। ठीक है, इफ़ अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, तो सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर कहा गया मतलब टेम्परेचर क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ठीक है, तो टेम्परेचर कुछ भी हो वो कांस्टेंट है, तो हमारी कैलकुलेशन में वो नहीं आने वाली। ठीक है, तो इफ़ अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर दीज गैसेज आर ट्रांसफर टू 2 dm³। क्या लिखा है बेटा, अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर दीज गैसेज आर ट्रांसफर टू 2 dm³, यानी कि इस गैस को, हाइड्रोजन गैस को, ठीक है, ट्रांसफर करेंगे 500 cm³ से किसमें बेटा 2 dm³ में। इसी तरीके से आप क्या है बेटा ऑक्सीजन को भी ट्रांसफर करेंगे 2 dm³ में। समझ में आ रही बात? तो फिर आगे देखते हैं क्या है। पूछ रहा है कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो हमें क्या मालूम करना है बेटा, मिक्सचर ऑफ गैसेस का प्रेशर मालूम करना है, हाइड्रोजन गैस का भी और ऑक्सीजन गैस का भी। तो किस तरीके से मालूम करना है, तो हमें टोटल प्रेशर मालूम करना है। तो डाल्टन्स लॉ में मैंने आपको बताया था, अगर आपने टोटल प्रेशर पीटी मालूम करना है, ठीक है, तो दो गैसेस जो आपके पास मौजूद हैं इनका वॉल्यूम सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन आप देख रहे हैं तो इसका वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए, ऑक्सीजन देख रहे हैं इसका वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए। ठीक है, और इन दोनों को आप जिस कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे, इन दोनों को आप जिस कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे उसका वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए। अलबत्ता ये कहें कि तीनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो हमें क्या है बेटा बताया है कि कंटेनर का वॉल्यूम क्या है बेटा 2 dm³ है, तो जिसमें हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका वॉल्यूम है आपके पास 2 dm³। तो इस कंटेनर का वॉल्यूम है बेटा 2 dm³। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस रखा हुआ है किसमें रखा हुआ है बेटा 0.5 dm³ में, और इसी तरीके से जो ऑक्सीजन गैस मौजूद है बेटा वो 1 dm³ में मौजूद है। ठीक है, तो 0.5 dm³ में जो प्रेशर है 400 टोर है और 1 dm³ में जो प्रेशर है वो 600 टोर है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसके वॉल्यूम को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बॉयल्स लॉ लगाएंगे, इसके वॉल्यूम को चेंज करेंगे। ठीक है, और इसका जो है आप फाइनल प्रेशर मालूम करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसका वॉल्यूम भी चेंज करेंगे 2 dm³ में और इसका फाइनल प्रेशर मालूम करेंगे ऑक्सीजन गैस का। ठीक है, तो आज इस सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि हमें वॉल्यूम सेम करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी हाइड्रोजन गैस है इसको हमें 2 dm³ में करना पड़ेगा कन्वर्ट, इसी तरीके जो ऑक्सीजन गैस है इसको भी 2 dm³ में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर हमें इसका टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से हम इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो डेटा बनाते हैं और सबसे पहले जो हम काम करेंगे किसके लिए काम करेंगे बेटा, हाइड्रोजन गैस के लिए काम करेंगे, क्योंकि हमें हाइड्रोजन गैस का प्रेशर चाहिए। ठीक है, किसमें प्रेशर चाहिए बेटा 2 dm³ में चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन 2 dm³। तो 2 dm³ में हम हाइड्रोजन का प्रेशर जो है वो मालूम करना चाहते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन शुरू करते हैं और यहीं पे इसका डेटा बनाते हैं। तो हमें जो इनिशियल कंडीशन में जो आपको दिया गया है, क्या दिया गया बेटा, वॉल्यूम दिया गया है। ठीक है, तो उसके लिए वॉल्यूम में V1 लिखते हैं, ये आपको दिया गया बेटा 500 cm³। तो इसको कन्वर्ट करना बेटा dm³ में, तो आप कैसे करेंगे, 500 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो जब इसको 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 0.5 dm³। तो ये वॉल्यूम जो है वो कन्वर्ट हो गया 0.5 dm³ में, और 0.5 dm³ में जो प्रेशर है वो आपके पास है बेटा, वो है आपके पास 400 टोर प्रेशर। ठीक है, क्या है बेटा 400 टोर, और हमें इसके वॉल्यूम को चेंज करना है बेटा 2 dm³ में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे V2 किस में चेंज करना है बेटा 2 dm³ में। ठीक है, क्योंकि हमें इस गैस को ट्रांसफ़र करना है 2 dm³ के वेसल में, तो हम इसका प्रेशर भी मालूम करेंगे 2 dm³ में। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा P2। तो देखते हैं P2 हमारे पास क्या आता है। तो अप्लाइंग क्या, बॉयल्स लॉ, तो क्योंकि टेम्परेचर क्या है बेटा कांस्टेंट है, तो अप्लाइंग
बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या है बेटा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो P2 हमें मालूम करना है, ठीक है। तो P2 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाय V2। ये अरेंजमेंट अब आपको आ चुकी होगी किस तरीके से करनी है। तो P2 मालूम करने के लिए P1 आपके पास क्या मौजूद है बेटा, 400 टोर, ठीक है। तो 400 टोर, ठीक है। V1 क्या है बेटा आपके पास 0.5 dm³ डिवाइडेड बाय V2 की वैल्यू है बेटा 2 dm³। तो यूनिट से यूनिट dm³ कट गया, ठीक है। तो 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो आपके पास वैल्यू आएगी 200, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 100 टोर, ठीक है। क्या आएगी बेटा 100 टोर। तो इस तरीके से हमने क्या मालूम कर लिया बेटा, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस मालूम कर लिया इन 2 dm³, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ इस तरीके से करके, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू 100 टोर, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि हमें पार्शियल प्रेशर हमने मालूम कर लिया है इसका। और अब हमें मालूम करना है बेटा ऑक्सीजन का प्रेशर 2 dm³ में, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा यही चीज़ लिखेंगे, फॉर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन 2 dm³, ठीक है। क्योंकि अभी जो हमें प्रेशर दिया गया है वो 1 dm³ में दिया गया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से काम करना है आपने। इसका वॉल्यूम लिखना है V1, आपको दिया गया है बेटा 1 dm³, ठीक है। और 1 dm³ पे जो प्रेशर है वो आपको दिया गया बेटा 600 टोर। तो ये तो dm³ में इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसका प्रेशर आपको दिया गया बेटा 600 टोर, ठीक है। और इसके अलावा हमें कन्वर्ट करना है इसके वॉल्यूम को किसमें बेटा 2 dm³ में। तो देखें बेटा, तो 2 dm³ में यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो और 2 dm³ में प्रेशर क्या होगा ये मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बेटा बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग बॉयल्स लॉ क्या है बेटा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। मालूम क्या करना है बेटा, P2 मालूम करना है, बराबर होगा P1 V1 डिवाइडेड बाय V2। तो वैल्यूज रखते हैं बेटा, P1 की वैल्यू है आपके पास 600 टोर, V1 की वैल्यू है आपके पास बेटा 1 dm³ डिवाइडेड बाय V2 की वैल्यू है बेटा आपके पास 2 dm³। तो dm³ से dm³ कट गया, ठीक है। तो 600 डिवाइड होगा बेटा 2 से, तो आपके पास आएगा बेटा 300 टोर प्रेशर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसका प्रेशर पता चल गया 2 dm³ में, ठीक है। तो ये गैस कौन सी थी बेटा, ऑक्सीजन गैस थी। तो मैं इसको यहाँ पे ऑक्सीजन गैस लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो हमें पता चल गया बेटा पार्शियल प्रेशर, जो इंडिविजुअल प्रेशर था हाइड्रोजन का 2 dm³ में और ऑक्सीजन का 2 dm³ में, वो आया बेटा, हाइड्रोजन का आया 100 और ऑक्सीजन का आया बेटा आपके पास 300, ठीक है। तो आप इसका जो हमारे पास जो टोटल प्रेशर आएगा वो आएगा हमारे पास 400 टोर आएगा, ठीक है। तो आगे की कैलकुलेशन करते हैं, हमें टोटल प्रेशर मालूम करना है। तो हेडिंग लगाएं, प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, या टोटल प्रेशर भी आप लिख सकते हैं। तो किस तरीके से टोटल प्रेशर मालूम करते हैं, आपने डेल्टन्स लॉ देखा होगा। तो PT इज इक्वल टू, तो दो गैसेस हमारे पास मौजूद है, कौन कौन सी बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे लिख लें बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का प्रेशर है बेटा 100 टोर और ऑक्सीजन का प्रेशर है आपके पास 300 टोर, ठीक है। तो यूनिट्स का बड़ा ख्याल रखना है। तो यहाँ यूनिट्स चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बेटा हमारे पास 400 टोर, ठीक है। तो हमसे पूछा था मिक्सचर ऑफ गैसेस का प्रेशर बताना है, तो सवाल यही था, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इन न्यू वेसल। तो जब आप इन गैसेस को ट्रांसफ़र करेंगे किसने बेटा 2 dm³ के एम्प्टी वेसल में, तो जो टोटल प्रेशर आएगा हमारे पास वो आएगा 400 टोर, ठीक है। तो इसी नौयत का मैं आपको एक सवाल होमवर्क के लिए दूंगा, तो आप इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और उसका आंसर भी मौजूद होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने की जानिब बढ़ते हैं। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो आज ये देखते हैं क्या है। तो लिखा हुआ है हमारे पास 40 dm³ ऑफ हाइड्रोजन गैस वाज कलेक्टेड ओवर वाटर, ठीक है। तो 40 dm³ क्या कलेक्ट हो रहा है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस। तो ठीक है, इस पिक्चर को आप देखें तो ऐसा आप समझें कि टेस्ट ट्यूब से हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है, ठीक है, हीटिंग के ज़रिए से किसी भी तरीके से, और वो देखिए ट्यूब के ज़रिए से ट्रांसफ़र हो रही है और एक जार में या वेजल में जा रही है, कंटेनर में जा रही है, ठीक है। उसका वॉल्यूम है आपके पास 40 dm³, ठीक है। तो उसमें हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रही है। तो यही लिखा हुआ है कि 40 dm³ ऑफ हाइड्रोजन गैस वाज कलेक्टेड ओवर वाटर।
तो जो कंटेनर है, ठीक है, तो उसमें क्या है बेटा, वाटर के वेपर्स ही मौजूद है। तो अगर वाटर के वेपर्स मौजूद है तो उनका भी प्रेशर होगा, ठीक है। तो 40 DMQ ऑफ हाइड्रोजन गैस वॉज कलेक्टेड ओवर वाटर एट 831 टोर प्रेशर। तो ये आपको दिया गया है बेटा टोटल प्रेशर, ठीक है। हाइड्रोजन गैस मौजूद है उसका भी प्रेशर है, इसके अलावा जो वाटर मौजूद है उसका भी प्रेशर, यानी वाटर वेपर का प्रेशर। तो 40 DMQ ऑफ हाइड्रोजन गैस वॉज कलेक्टेड ओवर वाटर एट 831 टोर प्रेशर एट 23 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर है 23 डिग्री सेंटीग्रेड। पूछा क्या जा रहा है, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस, कि ड्राई हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम क्या होगा, कब कब। तो बताया गया आपको एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन आपके पास होती है बेटा, तो यहाँ पे देखें प्रेशर किस में, टोर में, तो मैं इसको यहाँ पे प्रेशर टोर में लिखूँगा। तो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है प्रेशर की 760 टोर और इसके अलावा 273 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे टोर है तभी मैंने यहाँ टोर लिखा। तो जो प्रेशर सवाल में है तो उसी प्रेशर को लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्रेशर हमें यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो इन कंडीशंस पर हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्या होगा, ड्राई हाइड्रोजन का, ठीक है। क्योंकि अभी जो हाइड्रोजन मौजूद है कंटेनर में वो मॉइस्चर के साथ है, यानी वाटर वेपर्स के साथ है। तो आपको बताया गया है दी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 23 डिग्री सेंटीग्रेड इज 21 टोर, ठीक है। तो टोटल प्रेशर आपके पास 831 टोर, तो उसमें जो आपके पास वेपर प्रेशर है वो आपको बता दिया गया, वो है 21 टोर, ठीक है। 23 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये प्रेशर भी था, 23 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये प्रेशर भी है 23 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। तो आ जाए तो काम शुरू करते हैं, डेटा बनाते हैं और तमाम मालूमात को यकजा करते हैं। तो हमें वॉल्यूम दिया गया है हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। तो वॉल्यूम हमें दिया गया है क्या बेटा, 40 DMQ, ठीक है, किसका बेटा, हाइड्रोजन गैस का। इसके अलावा आपको जो टोटल प्रेशर दिया गया है, ठीक है, टोटल प्रेशर है ये, ठीक है, वाटर वेपर का भी और हाइड्रोजन का भी। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा PT से, वो है हमारे पास 831 टोर, ठीक है। और टेम्परेचर क्या है बेटा आपके पास, 23 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर लिखेंगे वो है 23 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में कन्वर्ट करें इसको 273, तो ये आपके पास हो जाएगा 296 केल्विन, ठीक है। तो पूछा हमसे क्या, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में आपने हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम बताना है ड्राई का। खैर वैसे आगे देखें, दी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर आपको दिया गया है। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, तो मैं लिखूँगा प्रेशर किसका है बेटा, वेपर का है, तो VAP, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ वाटर वेपर आपको दिया गया है 23 डिग्री सेंटीग्रेड पे 21 टोर, ठीक है। इतनी बात लिख दी। अब ये बात लिखते हैं, व्हाट वुड बी वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस आपको दी गई हैं, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P2 से, क्योंकि ये फाइनल कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। तो ये जितनी भी कंडीशन है ये इनिशियल कंडीशन है और ये क्या बेटा आपके पास फाइनल है, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन में आपने बताना है कि हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम क्या होगा ड्राई हाइड्रोजन का। तभी हम इसको रिप्रेजेंट करें P2। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर 760 टोर, ठीक है। और जो है टेम्परेचर T2 लिखूँगा मैं 273 केल्विन, ठीक है। क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। और मालूम करना है हमें वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन, ठीक है। तो मैं इसको मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन H2, तो इसकी जगह मैं V2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें तो हाइड्रोजन का प्रेशर मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि जो कंटेनर है उसमें क्या है बेटा, टोटल प्रेशर हमें बताया जा रहा है 831 टोर है। तो हम हाइड्रोजन का प्रेशर किस तरीके से मालूम करेंगे, तो ये आपने डाल्टन्स लॉ में देखा होगा किस तरीके से करते हैं, कि डाल्टन्स लॉ में टोटल प्रेशर बराबर होता है पार्शियल प्रेशर के सम के, ठीक है। तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। दो गैसेज हैं, एक है वाटर वेपर और दूसरा है आपके पास हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बेटा हाइड्रोजन और दूसरे में लिखते हैं बेटा वाटर वेपर्स, ठीक है। तो इनमें पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो टोटल प्रेशर आपके पास 831 टोर और हाइड्रोजन का प्रेशर तो हमें मालूम करना है और वेपर का जो आपके पास प्रेशर है वो है 21 टोर, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मालूम करना है 21 टोर को उस तरफ भेजिए, माइनस कर दें
831 से, तो 831 टोर माइनस 21 टोर, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास आने वाला है। तो इसको माइनस करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 810 टोर। तो हमें हाइड्रोजन का प्रेशर तो पता चल गया उस कंटेनर में कि हाइड्रोजन का प्रेशर क्या है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन का जो आपके पास प्रेशर है, ये ड्राई हाइड्रोजन का प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट इज़ द प्रेशर ऑफ ड्राई हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमें ड्राई हाइड्रोजन का वॉल्यूम मालूम करना है, तो किस तरीके से करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या है बेटा, कंबाइंड गैस फ्लो इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे बाय यूजिंग कंबाइंड गैस लॉ। तो कंबाइंड गैस लॉ क्या है आपके पास, P1 V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। तो इस लॉ को मैंने आइडियल गैस इक्वेशन में भी आपको दिखाया था। तो यहाँ पे क्या है बेटा, हमें वैल्यू रखनी है। देखें V1 है आपके पास, ठीक है, ये P1 है, ठीक है, ये क्या है बेटा आपके पास P1 है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं P1 810 टोर, ठीक है। तो P1 V1 T1 मिल गया, P2 मिल गया, T2 मिल गया, और V2 हमें मालूम करना है। तो इसमें वैल्यूज़ को रखते हैं या पहले अरेंज कर लेते हैं। तो हमें तो मालूम करना है बेटा V2 वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन, तो V2 को साइड में रखें, ठीक है। और P1 V1 अपना इसी तरीके से मौजूद है, ठीक है। T2 इस तरफ आएगा, P1 V1 के पास, P2 आएगा T1 के पास, ठीक है। तो देखें P1 V1 के साथ मैं लिख रहा हूँ T2 और T1 के साथ लिख रहा हूँ P2। तो अब वैल्यूज रखते हैं। तो यूनिट मैं नहीं रखूँगा, सिर्फ डायरेक्ट मैग्नीट्यूड रखूँगा, उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो P1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 810, ठीक है, 810। वॉल्यूम 1 है आपके पास 40 dm³, ठीक है। टेम्परेचर 1 है आपके पास बेटा 296, ठीक है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर 2 है आपके पास वो है 273, ठीक है। और जो प्रेशर 2 है आपके पास वो मौजूद है, वो है 760 टोर, ठीक है, क्योंकि हमें 760 टोर में मालूम करना था और 273 केल्विन पर। तो देखते हैं अब वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन हमारे पास क्या आता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है बेटा 39.31, ठीक है। और यूनिट क्या आएगी बेटा वॉल्यूम की, तो हमने वॉल्यूम की क्या यूनिट इस्तेमाल की बेटा, dm³ इस्तेमाल की है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा, dm³ आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मालूम कर लिया है, क्या मालूम कर लिया बेटा, द वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो आप यहाँ पे लिखिएगा द वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस एट STP इज़ 39.31 dm³, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। तो इसी तरह का एक सवाल मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए, तो आप सवाल को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।